सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों हमने लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की तैयारी आज से स्टार्ट कर दी है। सुबह मैंने पनामा नहर पे वीडियो बनाया था, कॉन्सेप्चुअल वीडियो था। पूरा वीडियो आपको पहले देखना है, उसके बाद में दोस्तों ये वीडियो आपको देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम पनामा नहर के बारे में जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं वो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। और दोस्तों जो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास ली थी पनामा नहर की, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। और दोस्तों इस क्लास में भी उस क्लास के अलावा यानी जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है, इसके अलावा इस क्लास में भी आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेगी पनामा नहर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लोक या जिसे हम जलपास प्रणाली कहते हैं वो है। बी नंबर ऑप्शन इसका मार्ग छोटा है, सी नंबर ऑप्शन इसका मार्ग व्यस्त है, डी नंबर ऑप्शन इसका मार्ग कम व्यस्त है। तो दोस्तों सीधा सीधा आपको पता होगा कि जो पनामा नहर है उसमें लोक प्रणाली है वो अपनाई गई है, जबकि स्वेज नहर में कोई ऐसी प्रकार की प्रणाली है नहीं। और पनामा नहर में मैंने आपको बताया था कि 3 लोक हैं। 3 लोक कौन कौन से हैं? तो उत्तरी सिरे में गाटून लोक है जो कि अटलांटिक महासागर की ओर है, मध्य में पेड्रो मिकिट लोक है, और दक्षिण में अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर के मुहाने पर कौन सा लोक है? मिराफ्लार्स लोक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों आपको बताना है, और मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में आपको पढ़ाया था कि पनामा नहर का निर्माण 1904 से लेकर 1914 तक है वो किया गया था, और 15 अगस्त 1914 को इसमें पहली बार जलयान चलाए गए थे। तो पनामा नहर का निर्माण 1914। तो डी नंबर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आज का कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन की जो पहला ऑप्शन है इसकी बात करें कि भूमध्य सागर है वो लाल सागर, तो दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 जून 2022 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। तो दोस्तों मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लास में भी आपको बताया था कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कोलोन बंदरगाह है वो स्थित है, और दक्षिणी सिरे पे पनामा बंदरगाह स्थित है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। उत्तरी सिरे पर अटलांटिक महासागर की ओर कोलोन बंदरगाह, दक्षिण सिरे पे प्रशांत महासागर की ओर पनामा बंदरगाह स्थित है। दोनों बंदरगाह याद रखिएगा, पनामा और कोलोन बंदरगाह दोनों ही पनामा देश में है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया कि पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर पनामा पतन स्थित है। तो याद रखिएगा ए नंबर क्वेश्चन इस का राइट आंसर हो जाएगा, एंड जो ए नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लास में नहीं आया था, यहाँ पे आया है। तो दोस्तों आपको बताना है कि पनामा जो जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा गया था, किस जो भूगोलवेत्ता के द्वारा ये विचार है वो रखा गया था? टोलमी, स्ट्रोबा, रेटजेल, हम्बोल्ट। तो दोस्तों आपको बताना है कि पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदनी चाहिए, ये विचार सबसे पहले दोस्तों रखा था हम्बोल्ट ने। याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेटजेल के बारे में आप जानते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और इनकी एक पुस्तक है एंथ्रोपो जियोग्राफी, और रेटजेल को हम मानव भूगोल का जनक कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम्बोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि। अब दोस्तों सीधा सा है इसका क्वेश्चन, जो आंसर है वो सीधा सा है। और दोस्तों आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से बात हो रही है, न कि यहाँ पे भिन्न, यानी स्वेज नहर यानी पनामा नहर स्वेज नहर से किस प्रकार भिन्न है। तब तो हम लोक प्रणाली को यहाँ पे राइट आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से पूछ रहे हैं तो हमें व्यापारिक दृष्टि से एक कारण ढूंढना होगा। तो दोस्तों जब हम स्वेज नहर की बात करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो दक्षिणी एशिया की सऊदी जो अर्बन कंट्रीज़ हैं, और इसके अलावा दक्षिणी एशिया की हमारी जो भारत हो गया, चीन हो गया, ये सारे जो कंट्रीज हैं इनके मध्य जो मुख्य व्यापार का मार्ग है वो स्वेज है। अब स्वेज यहाँ पे मार्ग है
वो किस कारण है, क्योंकि ये घने आबादी वाले देश है, इसलिए यहाँ पे व्यापार ज़्यादा होगा। ठीक है। और पनामा नहर की बात करें तो ये जो मध्य अमेरिका जो देश है उनमें स्थित है, और वहाँ पे अगर हम बात करें होंडुरस, निकारागुआ, पनामा, कोलंबिया, ये कम आबादी वाले देश है। इसके कारण ये जो पनामा नहर है इसके द्वारा स्वेज नहर की अपेक्षा यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आबादी नहीं है, इस कारण ये यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से ये स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा सी नंबर जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन देख लेना, नया क्वेश्चन मिला है आपको, कॉन्सेप्चुअल क्लास में भी बहुत सारी नई बातें मिलेगी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी नई बातें मिलेगी। अगला क्वेश्चन 8वां, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि निम्न में से पनामा नहर के इंजीनियर कौन थे? जॉन फिंडले वेलाक, जॉन फ्रैंक स्टीफेंस, जॉर्ज वॉशिंगटन गोथल्स, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों पनामा नहर के इंजीनियर थे वो उपयुक्त सभी थे, यानी तीनों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट आंसर है। यानी 1904 से लेके 1905 फिंडले वेलाक ने, उसके बाद में फ्रैंक स्टीवेंस ने 1905 से 1907, और 1907 से लेके 1914 तक वॉशिंगटन गोथल्स, ये सारे इंजीनियर हैं, इन्होंने पनामा नहर का निर्माण किया था। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मीरा फ्लावर्स लो किस महासागर के सिरे की ओर स्थित है? दोस्तों पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कि जो मीरा फ्लावर्स लोक है वो प्रशांत महासागर के सिरे पे है, और जो कार्टून लोक है वो अटलांटिक महासागर के सिरे पे है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, कि कार्टून लोक किस महासागर के सिरे पर स्थित है? तो दोस्तों आप बता सकते हैं ये अटलांटिक महासागर के सिरे पे है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये दोस्तों पनामा नहर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अटलांटिक ओशन, इसका मतलब उत्तरी सिरे पे कोलोन बंदरगाह स्थित है। और दोस्तों ये जो आप जलीय भाग देख रहे हैं, ये जो आप जलीय भाग, ये आपकी गाटून लेक है, जो कि पनामा नहर है 82 किलोमीटर लंबी है, इसकी 33 किलोमीटर दूरी है वो इस गाटून लेक से होकर इस नहर की दूरी है वो जाती है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और इधर दोस्तों ये नहर आपको दिखाई दे रही है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, ये देखिए ये जो ये नहर, इधर बाद में दोस्तों ये जो गोल घेरा आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पे गाटून लोक्स उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो दो लोक और हैं, पेड्रोमिकेट और मीरा फ्लावर्स। उसके बाद में यहाँ पे आप पैसिफिक ओशन देख पा रहे हैं, और पनामा सिटी बंदरगाह या फिर पनामा सिटी जो पनामा देश की राजधानी है वो देख पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये नीचे लोक के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार यहाँ पे लोक प्रणाली है वो काम करती है। नेक्स्ट देखिएगा, इस पनामा नहर का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहाँ पे दोस्तों ये पनामा नहर है। ठीक है, अगर नॉर्थ अमेरिका ये है, और दोस्तों यहाँ पे यूएस से अगर हम देश की बात करें, और आपको ये न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क, तो आपको न्यूयॉर्क से अगर सैन फ्रांसिस्को जाना है, सैन फ्रांसिस्को, तो आपको दोस्तों कैसे आना पड़ता था? आपको ऐसे पूरा साउथ अमेरिका घूम के आना पड़ता था। ठीक है, ऐसे ऐसे घूम के आना पड़ता था, और आपको 21,000 किलोमीटर है वो चलना पड़ता था। लेकिन अब पनामा नहर बन गई, तो यहाँ पे दोस्तों जो जलयान है वो सीधे यहाँ से यहाँ सैन फ्रांसिस्को आ जाते हैं, यानी न्यूयॉर्क से सीधे सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ से इस पनामा नहर के माध्यम से। तो दोस्तों ये दूरी है वो 8,000 किलोमीटर मात्र इनको दूरी तय करनी पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले 21,000 अब 8,000, तो हमें जो 13,000 किलोमीटर है ये दूरी कम तय करनी पड़ती है। इतना हमारा समय भी बचता है, इतना जो जलयान है उनके फ्यूल्स यानी जो फ्यूल है वो भी बचता है, बहुत सारी बचत हमें होती है। तो दोस्तों लगभग ये 13,000 किलोमीटर दूरी है वो कम हो जाती है इस पनामा नहर के माध्यम से। तो दोस्तों ये हमने पनामा नहर के बारे में पहले कॉन्सेप्चुअल क्लास लगाई, अब एमसीक्यू क्लास लगाई। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।